हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और आयुष जी नहा धो के बस आ गए हैं बाथरूम से बाहर और अब बस रेडी हो गए फटाफट से। तो मैं यहाँ इसके बालों में हाथ लगा के चेक करी थी कि इसने हेयर वॉश किया कि नहीं। कह रहा हाँ मम्मा मैं नहाया हूँ। मुझे डाउट इसलिए जा रहा था क्योंकि आज इसका नहाने का मूड नहीं था। आजकल आप लोग पता है ना, 1-2 दिन से थोड़ा सा मौसम थोड़ा ऐसा हो गया। मॉर्निंग में ना मैंने एक्चुअली आजकल गीज़र का वायर निकाल दी थी कि अब ठंडे पानी की ज़रूरत गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, ठंडे से नहाया जाएगा। लेकिन आज इसने गीज़र का वायर लगवाई कि मम्मा, मैं पहले तो कह रहा था नहीं नहाना नहीं नहाना, फिर मैंने गीज़र वायर लगा दी वापस कि नहा ले बेटा। कह रहा ठंडा हो रहा है। मैंने बोला इतना भी ठंडा नहीं है, अब तो रोज़ गर्मी आ गई, रोज़ नहाना पड़ेगा। लेकिन आज थोड़ा सा लग रहा था, पता नहीं शायद आसपास कहीं बारिश हुई होगी। तो फिर मैंने गीज़र में पानी गर्म किया तब जाके ये नहाया। तो मैं चेक करी थी कि इसने वो हेयर वॉश किया कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है हेयर वॉश नहीं करता कि ठंड लग रही है और नीचे नीचे पानी डाल के भाग के आ जाता है। तो जी ऐसा नहीं किया इसने, प्रॉपर नहा के आया और बस नहा के आया उसके बाद रेडी शेडी हो रहा है। मैंने नाश्ता बना दिया है, लंच भी बना दिया है। नाश्ता लंच एक ही होता है हमारा, अलग अलग नहीं होता। तो बस ये थोड़ी सी आ गई थी यहाँ पे कि चलो ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। मॉर्निंग से शुरुआत हो जाती है ना तो अच्छा हो जाता है, ब्लॉग पूरा बन जाता है। तो जी बस ये हो गया था रेडी और यहाँ मैं इसके निकाल रही थी टाई, क्योंकि टाई अभी मैंने उसको बांधा नहीं था। तो बस टाई को बांध के उसको फिर दे दूँगी। तो अभी आयुष को टाई बांधनी नहीं आती है, तो धीरे धीरे सीखेगा। पहले तो इसने कई बार ट्राई भी कर चुका है बट इसे ना अब नहीं बंध पाती प्रॉपर। थोड़ी सी ना ये वैसी भी है, कपड़ा थोड़ा टेरिकोट टाइप का है ना, तो ये अच्छे से टाई नहीं हो पाती, तो मैं ही कर लेती हूँ। इवन आयुष के पापा भी इसको अच्छे से नहीं बांध पाते हैं, मुझसे ही होती है टाई। तो बस मैंने बांध दी थी। उसके बाद फिर कह रहा था मम्मा बालों में तेल लगा दो, तो अभी तेल लगाना बाकी है। मैंने बोला बालों को पहले अच्छे से ड्राई कर ले और भी ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि मॉइस्चर है। तब तक मैं लंच वगैरह पैक कर देती हूँ। तो सब्जी मैंने टिफ़िन में रखी थी, ठंडी करने के लिए हो गई है और अब बस रोटियाँ रख रही हूँ। तो और ये छोटा सा लंच बॉक्स स्टील का आप लोगों को याद होगा, मैंने एक ब्लॉग में शेयर भी किया था, लेके आई थी। लेकिन बस एक लेके आई थी, उसके एक दिन स्कूल खुला और अगले दिन से फिर छुट्टियां पड़ गई थी, तो लंच बॉक्स में ले जाने का मौका ही नहीं मिला था। अब प्रॉपरली स्कूल खुल चुके हैं तो आयशा अब इसी में सब्जी रोटी लेके जाया करेगा। सब्जी वाला ले आया था मैंने, रोटी वाला तो उसका वही पुराना ही है। और बस अभी लंच वगैरह सब पैक करके बैग में रख दिया है। वाटर बॉटल भी भर दी गई है और आयुष जी आज के दिन की शुरुआत हो रही है। देखो खुद से शूज़ पहन रहा है। वैसे अनदर ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि आयुष के पापा उसको शूज़ पहनाते थे, आज प्रॉपर खुद सब कुछ पहन रहा है कि पापा मैं खुद पहन लेता हूँ। और रेडी शेडी हो के चल पड़े हैं जी आयुष अब स्कूल के लिए। यहाँ मैं बोल रही थी बेटा किससे करते, तो कह रहा नहीं पहले आप मुझे करो फिर मैं आपको करूँगा। तो कैमरे में देख रहा था, तो कैमरा मैंने अपनी तरफ कर लिया था, इसलिए थोड़ा शर्मा रहा था। हाँ सॉरी। तो फिर बस हो गया रेडी। अब इसके पापा जी इसको ड्रॉप करके आएंगे और उसके बाद फिर आएंगे, फिर नाश्ता पानी करेंगे। तो बस अभी लेके जा रहे हैं। सो गाइस आज आयुष का स्कूल में 6th क्लास में फर्स्ट डे है। तो पहले आयुष का सेक्शन 5th A था, अब वो 6th D में पहुंच गया है। तो वहाँ पे उसको कुछ बच्चे नए मिलेंगे और बच्चे मिलेंगे कुछ पुराने। तो कुछ उसके दोस्त हैं पहले से और कुछ बच्चे उसको नहीं मिलेंगे, तो वो एक्साइटेड है। और उससे ज़्यादा मैं भी हूँ कि आज मेरे बेटे का फर्स्ट डे कैसे रहेगा। न्यू क्लास रहेगा और न्यू टीचर्स भी चेंज हो गए हैं। वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड कर दिया गया था, तभी हमें पता चला। कुछ टीचर हैं पुराने लेकिन कुछ टीचर नए भी हैं। तो बस वो चले गए हैं ड्रॉप करने के लिए आयुष को स्कूल। और उसके बाद मैं बैठ के फिर करने लगी थी थोड़ा बहुत योगा। ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने जो भी डेली के काम होते हैं उसमें थोड़ा बहुत समय निकाल के ये भी ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा बहुत आलस तो ज़रूर लगता है, मुझे भी लगता है, करने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है थोड़ा सा करो ठीक है बस हो गया इतना बहुत है। बट नहीं, एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा पौना घंटा तो कर ही लेना चाहिए। तो मुझे लगा चलो अभी टाइम है ये इनके आने में, इनको लग जाता लगभग आधा घंटा, लगभग आधा घंटा लग जाता आने में। तो आधा घंटा लगभग आप मान लो कि मैंने योगा किया बस। और न्यूज़ चला रखी थी, अभी तो टाइम हुआ नहीं था। बाबा रामदेव का योगा भी आता है लेकिन वो 8 बजे आता है, तो उसमें तो अभी टाइम था, तो मैंने बस न्यूज़ चला दी थी। और क्योंकि ना क्या होता है कि योगा करो ना तो एकदम कुछ ना कुछ साउंड होना चाहिए, तो सुबह सुबह चलो मैंने सोचा न्यूज़ ही लगा दी जाए। तो बस योगा कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद। वैसे ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ रेगुलर करने की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, लेकिन करना चाहिए, ये अच्छा रहता है। और यहाँ ना मैं पता क्या कर रही, योगा नहीं कर रही, ये मैं कर रही हूँ डांस। मैंने एक स्टेप कुछ 3 या 5 स्टेप लगभग मैंने सीखे थे, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करी थी कि मेरे को याद है कि नहीं है, मैं भूलते नहीं गई। और मैं बहुत खुश हो रही थी कि ये मुझे सब कुछ याद है। देखो मैंने पूरा प्रॉपर किया, जितना सीखा था ना सारा मैंने रिपीटेड करते करते पूरा कर लिया। और तो बाद में ना अभी देखना वीडियो में, मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाह मैंने तो पूरा कंप्लीट कर दिया। क्योंकि जिस वक्त ये मैं स्टेप सीख रही थी मेरे को ना बहुत मतलब ऐसा लग रहा था नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली देखो मुझसे हो गया और योगा भी कर लिया है। और अब बस थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे। तो मैंने देखिए रोटियां बना दी थी। सब्जी में मैंने आज घिया की सब्ज़ी बनाई है, तो इस गर्मियों का पहला घिया है जो मैं लेके आई हूँ। और सब्ज़ी देखने में तो अच्छी लग रही है, बाकी अब जब भी आएंगे जब हम लोग नाश्ता करेंगे तब पता चलेगा कि कैसी बनी है।
तो बस सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है। और आयुष को स्कूल में, क्योंकि मैंने उनके स्कूल में फ्रूट ब्रेक भी होता है, तो मैंने उसको साथ में बनाना दे दिया था। तो जी ये देखिए ये भी आ गए हैं आयुष को स्कूल से ड्रॉप करके। तो बस अब ये आए हैं और अभी फटाफट से अपना नहाना धोना करेंगे और बस उसके बाद फिर नाश्ता पानी करेंगे। तब तक मैं रख दूँगी चाय बनने के लिए और बस यही था। और अभी देखो बन गई है, चाय भी बन गई थी, नाश्ता तो बना ही हुआ था। तो हम दोनों बैठ गए फटाफट से नाश्ता करने के लिए। और देखिए मैं ना अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता करती हूँ इनके साथ ही, बाद में मैं भगवान जी को हाथ भी जोड़ लेती हूँ। लेकिन देखो क्या है कि मेरे को ना भूख लग जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो मेरा ये शुरू से रूटीन है कि मैं ना नाश्ता सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ बगैर नहाए, है ना। कई लोग होता है घर के काम निपटा के करते हैं बाद में, लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं अगर बाद में घर के काम वगैरह निपटाती हूँ उसके बाद खाना खाने का मन ही नहीं करता। और इस टाइम क्या रहता है, ये भी रहते हैं साथ में, तो ऐसा रहता है कि चलो साथ में एक बार चाय बन रही है तो बन रही है, साथ में नाश्ता हो भी जाएगा और साथ ही साथ जो एक बार चाय बन रही है तो उसे पी भी लिया जाएगा। बाद में फिर अलग से अपने लिए चाय वाय बनाना और अकेले नाश्ता करने से तो अच्छा यही नहीं कि साथ कर लूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह ना मुझे उठते ही ना भूख लगने लगती है, तो मैं बस खाना खा लेती हूँ उनके साथ, सुबह का नाश्ता कर ही लेती हूँ। और बस उसके बाद फिर नाश्ता पानी करके ये चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैं लगी अपनी डेली रूटीन के कामों में, जैसे कि होता है हम महिलाओं का डेली रूटीन का काम। सबसे पहले ये सब किया, बिस्तर वगैरह सब संभाल दी, फ़ोल्ड कर दी, संभाला नहीं फ़ोल्ड कर दिया है। और एक पतली सी ब्लैंकेट हमने निकाली हुई है, उसके साथ साथ एक चादर भी निकाली हुई है। रात में ना पता ही नहीं चलता, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, तो बस दोनों ही चीज़ें मैंने निकाली हुई हैं। जिसको जैसे लेना होगा वो वैसे ले लेगा। फ़ैन तो चलता ही है, एसी अभी हमने चालू नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने ना एसी चालू कर दिया है, गर्मी इतनी बढ़ गई ना। लेकिन अभी हमारी तरफ क्या है, आपको लोगों को पता हो, मेरे घर की तरफ ना, मतलब मेरे फ्लैट की तरफ ज़्यादा धूप नहीं आती है। ये जो आपको इतनी धूप की रोशनी दिख रही है, बस सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी देर रहेगी और फिर उसके बाद ना पूरा दिन धूप नहीं आती। और चारों तरफ से मकान बने हुए हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा धूप नहीं आती, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है इस घर में हमको, ठीक रहता है मतलब। तो जी अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए घर के काम सारे निपट चुके थे। शुरुआत मैंने बिस्तर बनाने से की थी और यहाँ मैं आप लोगों को अपनी कलाकारी दिखा रही हूँ। मैंने बॉटल्स पे जो कलाकारी की थी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी है ना। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो देखिए घर सारा क्लीन हो गया है, चकाचक हो गया है। और वो बाल्टी रखी हुई पोछे की, तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, इसलिए वहाँ रास्ते में रखी हुई है कि अब पहले मैंने सोचा थोड़ा सा एक वीडियो शूट कर लूँ कि भाई क्लीनिंग सारी हो गई है, चकाचक एकदम बिल्कुल। और अब बस किचन भी क्लीन हो गई, अब बस जाके नहाएंगे और उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइम दिखा रही हूँ कि अब लगभग 10:30, मैं भी घड़ी देख के बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है, 10:30 का ये टाइम हो गया था और मेरा काम निपट चुका था। आज मैंने जल्दी काम निपटा लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटाने का रीज़न ये भी था कि आज मुझे आयुष के ने स्कूल भी जाना है और बुक्स वगैरह लेके आनी है। बुक्स मैंने नहीं ली थी स्टार्टिंग में, जिस दिन पीटीएम में बुलाया था उस दिन भी बुक्स मिल रही थी, बट मैंने नहीं ली। रीज़न ये था कि उस दिन पूरा सेट दे रहे थे और मुझे पूरा सेट नहीं चाहिए था, क्योंकि अब आयुष का 6th क्लास है, तो उसका क्या है ना, एनसीईआरटी की बुक्स स्टार्ट हो गई हैं। तो वैसे भी एनसीईआरटी की बुक्स तो स्कूल से मिल ही नहीं रही थी, अदर बुक्स मिल रही थी और वो काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी। उसमें पता नहीं क्या कवर वगैरह ये सब चीज़ें ऐड कर दिया था, तो वो सब मुझे नहीं चाहिए थे। तो उन्होंने बोला लूज़ बुक जब बाद में मिलेंगी। तो आज वो दिन आ गया था, तो मैंने सोचा चलो आज स्कूल जाके पता करेंगे अगर मिल जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, सबसे पहले देखो मैंने नहा के आ गई थी, उसके बाद पट पूजा करी। उसके बाद सबसे पहले मैंने काम किया कि मैंने दाल चावल बनने को रख दिए थे कि जब तक ये बनेंगे तब तक मैं भी रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे जल्दी स्कूल के लिए निकलना था। बुक्स भी लेनी है और फीस वगैरह का भी पता करना है। अब नया सेशन स्टार्ट हो गया तो क्या क्या कैसे कैसे है वो सब पता करना है। तो बस हो गई हूँ रेडी। और ये सूट दिखा रही हूँ, ये वाला सूट मैंने पहना था, ये मम्मी ने मुझे दिया था लास्ट ईयर जब देहरादून गई थी ना, तब मम्मी ने दिया था। तो ये ना बहुत ज़्यादा लूज सा हो रहा है मुझे, लेकिन ना फिर मैंने सोचा कि चलो पहन के चलते हैं ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो बस ऐसे ही पहना और निकल पड़ी। बहुत लूज़ तो लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, अपने ओवर साइज लग रहा था, लेकिन ठीक है। फिर ये देखो फाइनली स्कूल पहुंच गई हूँ और यहाँ अंदर रास्ता था फ़ीस वगैरह सब पता करने का, तो वो मैंने पता कर लिया था। अब वहाँ से बैक साइड स्कूल के से मतलब अंदर फ़ीस वगैरह पता करने के बाद अब मैं इस तरफ जा रही हूँ बुक का सेट का पता करने। तो बुक सेट यहाँ पे नीचे बेसमेंट में मिलता है, तो यहाँ जा रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर में टाइम होगा, अभी आयुष को स्कूल से लेने का टाइम नहीं हुआ था। तो ये देखिए बुक्स वगैरह मैंने ले ली हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं ली हैं, थोड़ी बहुत ही ली हैं, मतलब बुक्स तो सारी ली हैं, कॉपीज़ वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं ली है। और कुछ बुक्स बाहर से लेनी है क्योंकि एनसीईआरटी की हैं, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, अंडर प्रिंट बोल रहे हैं, कब से अभी तक नहीं मिली। और मुझे लगता भी नहीं कि नहीं, मुझे लग भी नहीं रहा कि मिलेंगी। तो बस यही है। और एनसीईआरटी की बुक्स वैसे मैंने अभी मैंने पहले ही ले ली थी,
और उसी दिन ले ली थी जिस दिन हम पेटीएम में आए थे ना, उसी दिन मैंने बाहर से एनसीईआरटी की बुक्स ले ली थी। और अभी ये थोड़ी बहुत जो बुक्स लिए यहीं पे बैठ के अभी से देखने लगा। मैंने बोला घर चल के आराम से देख लेना, तो ये बुक्स अभी रख दी हैं, घर पहुँच गए हम लोग। तो बस जी अब घर पहुंच गए, फटाफट से करते हैं अपना लंच जो भी बनाया था, उसके बाद फिर हमें निकलना है एकेडमी। और सबसे पहले आप लोग ना आयुष का ये प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लीजिए। आज मिला है, ये पीटीएम के दिन नहीं मिला था, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उस दिन सिर्फ शीट्स दिखाई गई थी जो बच्चों के आंसर शीट थी। आज आयुष को गया था स्कूल तो ये मैम ने दिया है। तो आयुष की आई है 5th क्लास में 70.6% इसका आया है। तो कुछ इस तरह से इसका टोटल परसेंटेज बना है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बस ये है कि आप लोग देखते ही वीडियो में आयुष कितना पढ़ाई करता है। पढ़ाई तो उसका ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है अभी तक तो। बाकी आगे देखो कैसे कैसे क्या होता है। तो ये पूरी इसकी मार्कशीट में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे है। यहाँ पे देखो अटेंडेंस में थोड़ा ये इसका रह गया है, बाकी सब में इसको जो ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़, इन सब में उसको 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। अटेंडेंस में उसका थोड़ा रह गया, 5 में से 3 सब जगह उसको 3 ही मिला अटेंडेंस में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कर लिया था लंच। और अभी मैं फिर से मैंने पता है क्या सूट जो है चेंज कर लिया, ऊपर का कुर्ता, बाकी सब सेम है। एक्चुअली क्या था, कुर्ता ना मुझे बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही ढीला था, तो उसको ना फिटिंग करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ऊपर से चेंज कर लिया और मैंने ये वियर कर लिया था। तो बस अब आयुष भी देखो रेडी होकर बिल्कुल बैठा हुआ कि चलो मम्मा चलो। तो अब जाने का टाइम हो गया क्रिकेट एकेडमी। और तो बस हो गए हैं रेडी, मैं हो गई हूँ। और ये बंदा सॉक्स वॉक्स डालेगा, फिर हम लोग निकल पड़ेंगे एकेडमी के लिए। तो जी ये पहुंच गए हैं फाइनली एकेडमी। और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप आ जा रही थी, साथ ही साथ हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये देखिए एकेडमी का भी। और पता है एकेडमी पहुंच के मैसेज पढ़ा, पता चला कि एकेडमी का टाइम जो है थोड़ा सा और लेट हो गया, आधा घंटा और लेट हो गया। और हम लोग आधा घंटा पहले ही पहुँच गए थे। और तो बस इसलिए एकेडमी आपको खाली नज़र आ रही है। तो मैं बस अभी आई हूँ। और अभी मेरी फ्रेंड रिंकी नहीं आई थी, और बाद में मैंने उसको कॉल किया तो मुझे पता चला वो आ भी नहीं रही। अभी 2-3 क्लासेस आप देख ही रहे होगे, वो आ नहीं रही है। पता नहीं कभी उसको कुछ काम पड़ जाता है, कभी कुछ पड़ जाता है, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रही है। और तो बस फ़िलहाल आज का दिन भी मुझे यहाँ पे अकेले अकेले बिताना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आसमान देख रही थी कि कितना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं दोबारा देख रही थी। तो सुंदर लग रहा था देखने में। और बस अभी प्रैक्टिस तो स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कोच ने स्टार्ट नहीं करवाई है प्रैक्टिस। तो ये बच्चे आपस में खुद ही अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप शूट कर ली थी, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप शूट नहीं करा। बस पता नहीं मैं शायद रिंकी से फ़ोन पे बात करने लगी थी, और उसी में सारा टाइम मेरा निकल गया, तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी। उसके बाद ये मिल रही हूँ शाम को, बिल्कुल आपको वापस आ गए हैं एकेडमी से। एकेडमी का टाइम हो गया था छुट्टी का, लेके घर आ गई हूँ। साथ ही साथ क्योंकि आज मार्केट लगा हुआ था, तो सब्जियां भी लेके आनी थी। तो टमाटर तो मेरा एक भी टमाटर नहीं था, तो बस टमाटर लेने उतरी थी। उसके साथ ही साथ फिर बाकी चीज़ें भी ले ली। केले भी हो गया था, लास्ट सुबह आयुष को जो दिया था वही एक केला था बस, तो केले वगैरह भी लेके आ गई हूँ। आजकल आयुष थोड़ा बनाना शेक पीने लगा है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना बनाना मैं रेगुलर लेके आऊँ। जब तक ये बनाना शेक पी रहा है, क्या होता है ना, ये पीते पीते फिर कुछ टाइम में ये मना करने लगता है कि अब नहीं पी रहा। तो जब तक इसका मन है तब तक मैं ले आती हूँ, फिर पता नहीं कब सब्जी का मूड चेंज हो जाए ना पिए। तो बनाना क्या होता है, दूध के साथ केला दोना तो अच्छा रहता है। तो फिर बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी दिन ना छूटे, बनाना मैं रोज़ लेके आऊँ। जैसे ख़त्म हो जाते हैं मैं तुरंत ले आती हूँ। और लेकिन ऐसा होता है कि कई बार मिलते भी नहीं हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि रोज़ ख़त्म हो जाते तो मुझे मिल ही जाते, कई बार नहीं भी मिलते रेडी वाले भैया, तो रह जाते, 1-2 दिन स्किप हो जाते हैं। बट कोशिश रहती है कि रोज़ ही लेके आऊँ जब जब ख़त्म हो। तो बस ये कुछ सब्जियां थी, इन्हें लेके आ गई थी। और आते आते आप लोगों को पता ही, बस शाम को एक तो एकेडमी का टाइम लेट हो गया, इसका मतलब कि छुट्टी का टाइम भी लेट हो गया। उसके बाद फिर सब्जियां लाते लाते हम लोगों को लेट हो गया था। इस वक्त तक मतलब खाना बन के तैयार हो जाना चाहिए था, इतना लेट हम लोगों को हो गया था। लेकिन क्या करें, अब ये भी लानी ज़रूरी है, सब्जी लेके आएंगे तभी तो सब्जियां बनेंगी भी मॉर्निंग के लिए। तो जी बस अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो अब बस तेल निकलना चालू हो गया है स्किन पे तेल बोले तो पसीना। तो ठीक है, अब बस अब फटाफट से फिर उसके बाद चेंज कर लिया है हाथ मुँह धो के। और मैंने तो पूजा कर ली थी, और इसको फिर मैंने दे दिया था कि हनुमान चालीसा पढ़ ले। तो ये अपना हनुमान चालीसा पढ़ रहा है बुक में से देख देख के। अभी तक इसको हनुमान चालीसा याद नहीं हुई है।
तो ये पढ़ रहा है और मैंने तो पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं अब बनाने लगी हूँ आयुष के लिए बनाना शेक कि चलो जब तक ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तब तक मैं इसके लिए बनाना शेक बना देती हूँ। और आज खाना बनाने की खैर इतनी ज़्यादा टेंशन थी नहीं, क्योंकि मैंने दोपहर में दाल बनाई थी, अरहर की दाल बनाई थी ना, तो वो मैंने थोड़ी ज़्यादा सी ही बनाई थी, क्योंकि वही होता है कि अकेडमी से आते हैं ना तो कभी कभी ना नहीं होता, बहुत थकन हो जाती है। तो आज वही दिन था। देखो मार्केट से भी सब्ज़ी लेते आए तो लेट ही हो गया थोड़ा सा। तो अब बस आटा गूंदना है, रोटी बनानी है और बस चावल है थोड़े से दिन के, और दाल है। दाल तो बना के रखी हुई है, फ्रिज में रखी है, अभी बाद में निकालूंगी, गर्म करूंगी। बस राइस बाहर रखे हैं। तो फिलहाल अभी मैं बनाना शेक बना रही हूँ इसके लिए कि ये जब पूजा कर लेगा तो इसको बनाना शेक दे दूँगी पीने के लिए। तो जी अभी बस जिस दिन अकेडमी जाना होता है ना उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बिल्कुल भी घर आके ना कुकिंग करने का मन नहीं करता। मन करता बस बाहर से ऑर्डर दिया और बाहर से मंगाओ खाना और खाओ। लेकिन क्योंकि हफ्ते में 4 दिन अकेडमी होती है तो 4 दिन हम लोग बाहर से मंगा के तो नहीं खा सकते ना, हेल्थ के हिसाब से भी बेकार है और वैसे भी बेकार है। और सच बताऊँ तो रोज़ रोज़ ना खाया भी नहीं जाता बाहर का खाना, डाइजेस्ट मतलब नहीं होता। पहले वाली बात नहीं रही ना डाइजेशन भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए ना घर का ही ठीक रहता है। और ये देखो पूजा कर ली है तो आप लोगों को भी नमस्ते कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए फिर घर पे बनाना ही पड़ता। तो इसलिए ये होता है कि जिस दिन अकेडमी होते हैं तो कोशिश मेरी रहती है कि दिन में कुछ ऐसा बनाऊं कि रात में भी काम आ जाए। जैसे कि आज दाल बनाई थी, दाल चावल, तो अरहर की दाल मैंने बनाई थी तो थोड़ा ज़्यादा ही बना दी थी। अभी वो दाल जो है फ्रिज में रखी है, फिलहाल जो गैस पे रखा कुकर उसमें थोड़े से राइस बचे हैं दिन के, और तो बस दाल है वही, और थोड़ा सा रायता बना दूंगी और थोड़ी सी आटा गूंद के रोटियां बना दी जाएंगी। तो इसलिए आज की रात मतलब अभी डिनर के लिए रिलीफ है आराम से। तो अभी क्या है कि मेरा ना मन नहीं कर रहा था आटा गूंदने का, तो लेकिन मैंने सोचा कि चलो आटा निकाल देती हूँ, गूंदूंगी बाद में। थोड़ा सा ही आटा रात में लगता है, ज़्यादा तो लगता नहीं कि तुरंत के तुरंत गूंद लूँगी बाद में। तो अभी मैंने बस आटा निकाल के रख दिया था, मतलब छान के, और ऐसे रख दिया और गूंदा नहीं अभी। अभी मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ा सा कमर टिका लूँ अपनी, थोड़ी सीधी कर लूँ कमर, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद फिर कुकिंग करूँगी। तो जी बस इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी मैं यही करती हूँ, क्योंकि इसके आगे मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।